हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशी और भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, क्या हम उनका साथ छोड़ सकते हैं? उनकी पेंशन, उनकी मेहनत का फल है, उनका अधिकार है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि उनके लिए आपकी दुआ और समर्थन है। यह उन आंखों में खुशी और दिलों में सुकून ला सकता है, जो आज भी हमारे लिए हर पल दुआ करते हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर कोने तक पहुंचाएं और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर उनकी मेहनत और त्याग का सम्मान करें। उनके हक के लिए साथ चलें, ताकि वे गर्व से कह सकें कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। खुशखबरी, पेंशन में संशोधन के साथ केंद्र सरकार ने जारी किए 6 दिशा निर्देश। पेंशन भोगियों की हुई बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए 6 दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेंशन में संशोधन से लेकर बड़ी पेंशन जीपीएफ ग्रेच्युटी को लेकर केंद्र सरकार ने 6 केस स्टडी को पेश किया है, जिससे पेंशन भोगियों को काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए सभी केस स्टडी एक एक करके विस्तार में जान लेते हैं। केस 1, पेंशन संशोधन। छठे वेतन आयोग के तहत 2006 के पहले पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना में विसंगतियां सामने आईं। छठे वेतन आयोग 6 एचसीपीसी के अनुसार पेंशन को अंतिम वेतन के 50% के आधार पर संशोधित किया जाना था, लेकिन कुछ पेंशन भोगियों ने आरोप लगाया कि उनकी पेंशन को न्यूनतम वेतन बैंड के अनुसार तय नहीं किया गया। उदाहरण, श्रीमान माणिकलाल, जो 2001 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी पेंशन 3,355 रुपये प्रति माह तय की गई थी। छठे वेतन आयोग के तहत इसे 7,583 रुपये किया गया, लेकिन श्री माणिकलाल ने दावा किया कि यह 8,193 रुपये होनी चाहिए थी, जो न्यूनतम वेतन बैंड 9300-34800 रुपये ग्रेड पे 4,200 का 50% है। दिशा निर्देश। इस पर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा कि पेंशन को 2 तरीकों से गणना करने के बाद अधिकतम राशि तय की जाएगी। अंतिम वेतन का 50% और न्यूनतम वेतन बैंड प्लस ग्रेड पे का 50%। न्यायाधिकरण कैट ने आदेश दिया कि पेंशन भोगी की पेंशन 8,193 रुपये होनी चाहिए। सरकार ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन मामला पेंशन भोगी के पक्ष में ही रहा। प्रभाव। कैट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इसको लागू किया। यह दिशा निर्देश सुनिश्चित करता है कि सभी पूर्व 2006 पेंशन भोगियों को समान और न्याय संगत पेंशन मिले। केस 2, सेवा अवधि और पेंशन पात्रता। कुछ कर्मचारियों की सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की सीमा तक नहीं पहुंचती, जिससे वे पेंशन के पात्र नहीं होते। उदाहरण, श्रीमान जगदीश, जो सीआईएसएफ में 9 वर्ष 8 महीने तक सेवा में रहे, उन्हें सेवानिवृत्त होने पर पेंशन से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 9 वर्ष 8 महीने की सेवा को 10 वर्ष मानते हुए पेंशन दी जाए। दिशा निर्देश। सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के नियम 49(1) के तहत सेवा के कुछ महीनों को पूर्ण वर्ष माना जाएगा। निलंबन अवधि या अवैतनिक अवकाश को भी सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा। प्रभाव। इससे न्यूनतम सेवा अवधि पूरी न कर पाने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। केस 3, विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान। समस्या। सेवानिवृत्ति लाभों, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि में देरी के कारण पेंशन भोगियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। उदाहरण, श्रीमान गणपत, सीपीडब्ल्यूडी के एक कर्मचारी,
को उनके सेवानिवृत्ति लाभ 1 वर्ष की देरी से मिले। कैट इलाहाबाद बेंच ने आदेश दिया कि उन्हें देरी के लिए 6% साधारण ब्याज दिया जाए। केंद्र का दिशा निर्देश। सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के नियम 68 के अनुसार 3 महीने से अधिक की देरी होने पर 6% ब्याज अनिवार्य है। विभागीय लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रभाव। पेंशनभोगियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और देरी के मामलों में विभागीय जवाबदेही बढ़ेगी। केस 4 नई पेंशन प्रणाली एनपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। समस्या। एनपीएस के तहत मृत कर्मचारी के फंड का वितरण और परिवार पेंशन की पात्रता को लेकर भ्रम। उदाहरण, एक मृत कर्मचारी की मां को परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया। सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 के तहत डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में ओपीएस लागू हुआ। एनपीएस फंड का वितरण कानूनी उत्तराधिकारी को किया गया। दिशा निर्देश। मृत कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लाभ मिलेंगे। यदि कोई पात्र सदस्य नहीं है तो एनपीएस फंड कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। प्रभाव। एनपीएस और ओपीएस के बीच स्पष्टता से मृत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता मिलेगी। केस 5 सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ और अधिकतम सीमा। समस्या। जीपीएफ में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए का उल्लंघन और उस पर ब्याज भुगतान। दिशा निर्देश। यदि जीपीएफ कटौती सीमा पार हो जाती है तो अतिरिक्त कटौती रोकी जाएगी। अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन वह कर योग्य होगा। जीपीएफ सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1960 के तहत संबंधित सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। प्रभाव। जीपीएफ प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को योगदान सीमा का बेहतर ज्ञान होगा। केस 6 ग्रेच्युटी का भुगतान अस्थायी कर्मचारियों के लिए। समस्या। अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान का मुद्दा। उदाहरण, श्रीमान आर, एक अस्थायी कर्मचारी, ने 28 वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का दावा किया। उनके मामले में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू हुआ। दिशा निर्देश। अस्थायी कर्मचारियों को उनके सेवा वर्षों के आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। सीसीएस ग्रेच्युटी पेमेंट रूल्स 2021 केवल नियमित कर्मचारियों पर लागू होते हैं। प्रभाव। अस्थायी कर्मचारियों को न्यायोचित ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। निष्कर्ष। यह विस्तृत केस स्टडी पेंशनभोगियों और कर्मचारियों की समस्याओं को न केवल स्पष्ट करती है, बल्कि उनके समाधान का एक निष्पक्ष और प्रभावी ढांचा भी प्रदान करती है। यह दिशा निर्देश न केवल न्यायपालिका पर बोझ कम करते हैं, बल्कि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी सहायक हैं।